नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बात करेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में। उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि किस प्रकार हमारे पास एक नेचुरल फाइबर्स भी अवेलेबल है और हमारे पास आर्टिफिशियल भी। तो आर्टिफिशियल मीन्स जो हमने संश्लेषित किया है, जिनको हमने सिंथेसाइज करा है आर्टिफिशियल वे में, हमें किसी एक नेचुरल प्रोडक्ट से, वो हमें अवेलेबल नहीं है। तो अब इसमें क्या उनके गुणधर्म है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले अपना चैप्टर खोलकर। आपकी बुक्स रेडी है? वेरी गुड, चलिए खोलते हैं अपने बुक। सो बच्चों, अब संश्लेषित रेशों के गुणधर्म अगर हम देखते हैं तो आप बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अगर वर्षा है तो आप कैसा एक छाता लेते हैं। छाता तो लेना पड़ेगा अगर हमें बाहर जाना है ना। या छाता नहीं तो हम क्या कहते हैं, हम रेनकोट लेकर चलते हैं, आगे जाते हैं ना। क्यों पहनते हैं हम रेनकोट या हम छाता क्यों यूज करते हैं, बताइए, सोचिए। चलिए, हाँ, कि वो जो हम छाता लेते हैं, हम ये देखते हैं वो पानी अपने अंदर नहीं लेता है ना, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो उसके ऊपर से पानी गिरता रहता है। अगर पानी वो अपने अंदर लेगा, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ऐसे अगर हम समझें कि कपड़े आप धोते हैं, है ना। तो अब जब आप कपड़े पानी में डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप उसको सुखाने के लिए डालते हैं, लेकिन इस बीच में क्या करते हैं आप, एक और क्रिया, आप उसको मोड़कर, उसको मोड़कर हम उसका जो पानी होता है वो निकालते हैं। क्यों? अब आप सोचिए, क्योंकि वो जो हमारा फाइबर होता है वो कॉटन जैसे है, वो अपने अंदर पानी ले लेता है। और अगर हम अच्छी तरीके से उसमें से पानी नहीं निकालते हैं तो जब हम उसको सुखाने के लिए डालते हैं तो उसमें से पानी नीचे गिरता रहता है। लेकिन अगर आप छाते वाला मटेरियल लें तो उसमें से पानी गिरेगा? नहीं गिरेगा। यही डिफरेंस हो गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं, इनके अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं और इन्हें क्या होता है, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। और ये अगर आप देखें, जो हमारा सिंथेटिक कपड़ा होता है, इसका एक और एग्जांपल आपके साथ करते हैं। आपने जरूर कभी एक्सपीरियंस करा होगा कि अगर आप कॉटन के कोई शर्ट कुर्ता कुछ पहने गए हैं और बारिश हो गई, आपका वो पूरा गीला हो जाता है और घर आके आपको उसे चेंज करना होता है। लेकिन अगर आपने कोई सिंथेटिक कपड़ा पहना हुआ है तो आप कहते हैं अरे अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया कि आप वो कॉटन का पहने हुए ज्यादा समय तक नहीं रह सकते क्योंकि आपके शरीर पर है कि वो नहीं सूखेगा। लेकिन जो सिंथेटिक अगर बना होगा, कुछ आपका नायलॉन का है, आपका पॉलिस्टर का है, किसी का है, तो वो क्या है, क्योंकि वो पानी सोखता नहीं है, बस बहुत ही हल्का पकड़ता है, तो कम पानी पकड़ेगा तो वो सूखेगा भी जल्दी। और इसलिए हम जैसे देख रहे हैं, अगर एक आर्टिफिशियल जो हम फाइबर्स की जो हमने बात करी है, रेयॉन और सबकी, तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये इनमें क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत होती है तो ये बहुत समय तक चलते हैं। आप कॉटन का कपड़ा क्या होता है, थोड़े समय बाद उसमें चाहिए वो आपको फेंकना पड़ता है क्योंकि वो एक फटने लगता है। लेकिन कुछ आपके ऐसे कपड़े होंगे जो आप कहेंगे मैं सालों से पहन रहा हूँ और ये फटता नहीं है। तो ये क्योंकि वो आर्टिफिशियल किसी फाइबर से बना हुआ है और उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। और जैसा हम जानते हैं ये कम महंगे होते हैं और क्योंकि ये आर्टिफिशियल हैं तो ये बहुत आसानी से हमारे चारों ओर ये उपलब्ध है। और हमने ये भी देखा है कि वो क्योंकि उनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं, तो अगर हम देखें उनका रख रखाव रखने करने के लिए भी हमें कोई एक बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उसको हम बड़े इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम लोग एक क्रियाकलाप की बात करते हैं, जो हमने पानी के एब्जॉर्प्शन की बात करी। इसमें वो आप लोगों से कह रहे हैं कि आप दो कपड़ों के टुकड़े लीजिए और एक मतलब उनका जो मेजरमेंट हो ना वो बराबर का हो, यानी एक बहुत बड़ा हो एक कम, उससे थोड़ा छोटा हो, करीब करीब वो बराबर का हो। और एक जो है वो प्राकृतिक रेशों से बना हो, मीन्स कॉटन या ऊन आपके पास हो,
और दूसरा जो होना चाहिए वो एक संश्लेषित रेशो से बना होना चाहिए। और इन वो आप मतलब वो तो है नेचुरल कि आप घर की किसी की बड़े की हेल्प लेंगे तभी आपको वो कपड़े मिलेंगे। फिर आप क्या करें, जो आप जल की जो मात्रा है उसको समान लें, बिल्कुल इक्वल वाटर ले, मीन्स आपका कपड़े की लेंथ इक्वल हो और आपका जो पानी आप जो ले रहे हैं वो भी, जो जल से भरा आप जो कंटेनर ले रहे हैं वो भी एक समान हो, पानी की जो जल की क्वांटिटी है वो भी समान हो। और आप उनको क्या करें, थोड़ी देर के लिए करें, और इसमें उन्होंने टाइम भी दे रखा है 5 मिनट के लिए, आप चाहें तो 10 मिनट के लिए, आप क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमें जल्दी कंक्लूजन चाहिए, तो यहाँ पे हम दे उसको हम डुबो कर रखते हैं और फिर हम धूप में उसको सिखाते हैं। फिर आप देखिए कि कौन सा जो है, जो एक प्राकृतिक रेशे वाला है वो जल्दी सूखेगा, या जो एक आपका आर्टिफिशियल जो है वो आपका जो फाइबर से जो आपने कपड़ा लिया है या कोई और चीज ली है, कोई टुकड़ा लिया है कपड़े का, तो वो जल्दी सूखेगा। दूसरी इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है कि आपने जिस पात्र में आप डुबो रहे हैं उसमें आप पानी का देखें, किसमें पानी कम हो जा रहा है, जल कम हो जा रहा है, और किसमें जल आपको अगर देखते हैं उसके आयतन में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है। तो ये मैं कहूंगी, तो एक मैं ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने भी करना चाहती हूँ। तो देखिए ये मैं आपके ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है और मैंने जो जल की मात्रा ली है, एक तो सेम साइज का ग्लास लिया है और ऊपर से मैंने जल की मात्रा भी सेम ली है। और मेरे यहाँ पे देख रहे हैं मैंने दो चीजें ली हैं। ये एक मेरा कॉटन का एक मैंने रुमाल ले लिया है, और ये एक आपका जिस चीज से आपका एक छाते बनते हैं, ये वही एक वाटर प्रूफ एक मेरे पास ये बैग है। अब यहाँ पे मैं आपके ये दो अलग अलग, ये देखिए ये कॉटन का है मेरा हैंकी, और मैंने इसको जल में डुबोया। तो ऐसे आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने करा, और ये मैंने दूसरा जो मेरा एक वाटर प्रूफ मेरे पास एक मेटल बैग था, मैंने उसको सोचा कि उसको ही यूज करें। हमें एक सिंथेटिक, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर से बना है, इसको मैंने डुबोया, ठीक है। ये है। अब मैं अगर अपना ये कपड़े का ये निकाल के आपको दिखाती हूँ, मैं ये देखिए जल का इसमें, और आप देखेंगे तो इसमें से देखिए पानी, ठीक है। और यहाँ देखें तो ये जल आपका, इसको मैं आपको दिखाती हूँ और एक बार, ये देखिए अब मैंने थोड़ी देर रखा, देख रहे हैं इसका कितना एक कम हो गया। और अभी क्योंकि हम वर्चुअल कर रहे हैं, इसको धूप में रखकर फिर आप समझ जाएंगे कि ये मेरा सूखने में टाइम लगेगा। और यहाँ ये जो मैंने अपना वाटर प्रूफ जो एक मेरा सिंथेटिक फाइबर से बना था, ये देखिए इसमें से ड्रॉप्स हो रही हैं, पानी की धार आपको नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ देख रहे हैं, तो इससे हमें आप ऐसे एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं, और फिर आप हमें बताएं कि आपको कैसा रहा। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि ये वाला एक्सपेरिमेंट कितने, हम अगर देखें हमें कोई ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है और इजिली हम कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इस ये जो एक्सपेरिमेंट करा, इससे एक हमें समझ में आया कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं इनका जो होता है, ये एक जल को कम सोखते हैं, और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो जल को ज्यादा एक अपने अंदर में ले लेते हैं। सो बच्चों, अब ये जो है काफी चीजें आप अगर अपने घर पे बड़ों से बात करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कपड़ों के जो प्राकृतिक रेशों की तुलना में अगर हम देखें तो टिकाऊपन अगर है वो हमारा, जो हमारे सिंथेटिक जो है, जो हमने एक संश्लेषित करे हैं रेशे, उनमें हमें ज्यादा मिलता है। और अगर हम देखें तो उनका मेंटेनेंस भी हमें इतना ज्यादा नहीं करना होता। अब जैसे मेरा ये, मैं अगर मैं अपने हैंकी की बात करूं, तो ये अब मेरा जब मैं इसको, ये मेरा सूखेगा, ये कॉटन का है, तो आई हैव टू प्रेस, है ना, मुझे इसको प्रेस करके यूज करने में
तभी होगा, नहीं तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो मैंने ये एक अपना ये लिया था वाटरप्रूफ, इसमें कहीं सिकुड़न नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा और मैं इसको आराम से यूज कर सकती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जल की क्वांटिटी। यहाँ मेरा इसमें जो मेरा जल था, ये इसके अंदर जो मैंने डाला था वो मैंने सिंथेटिक डाला था और इसमें मैंने कॉटन वाला डाला था। तो ये देखिए डिफरेंस आ गया वाटर लेवल में। क्लियर? तो यहाँ पे हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि सिंथेटिक फाइबर कम जल को अवशोषित करते हैं। तो चलिए आज के नोट्स देखते हैं। सो बच्चों, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म की बात करते हैं तो शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका रखरखाव सुविधाजनक होता है। तो याद रखें, ऐसी चीजों को हमेशा बुलेट पॉइंट्स में याद आप पढ़िए और उनको समझिए। तो आज हम लोगों ने बच्चों देखा कि उनके जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, और कुछ चीजें अगर हम खुद उनका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें एक चीज और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आप देखेंगे वो आपको याद भी नहीं करनी होगी, उससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आज मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट इसलिए आपको करके दिखाया क्योंकि आप कोई जब ऐसा क्रियाकलाप है जो आप बड़ों की निगरानी में कर सकते हैं तो जरूर उनको ट्राई करें। एक तो उसमें अच्छा लगता है, फिर आप सबके साथ डिस्कस करते हैं, आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है, आप अपने साथ के परिवार वालों की भी आप नॉलेज इंक्रीज करते हैं और एक उससे हमें एक चीज को समझने में एक और मजा आता है या नहीं? तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर का आगे पढ़ेंगे जिसमें हम प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर से, बाय।